क्या आप एक ऐसी जंग का तस्वर कर सकते हैं जहां हमला करने वाले का खर्चा एक आम गाड़ी जितना लेकिन उसको रोकने वाले का खर्चा एक आलीशान घर के बराबर। मैं बात कर रहा हूं इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी की कि जहां पर अब एक हालिया रिपोर्ट ने एक इंकशाफ किया है और ये रिपोर्ट किसी आम मीडिया आउटलेट की नहीं है, ये रिपोर्ट है बाकायदा ब्लूमबर्ग की। और वो कहता है कि जनाब इसराइल और ईरान की जंग के दौरान इसराइल तो समझे कि दिवालिया होने वाला है। दिवालिया इस तरह से होने वाला है कि आए रोज़ वो जो ईरान के तरफ से मिसाइल आ रहे हैं उनको जब रोकता है तो उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग वो मीडिया आउटलेट है जो कि इकॉनमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्टोरीज जो है वो उनकी अथेंटिक होती है, रिपोर्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इस स्टोरी के ऊपर बात आज करेंगे, तो हमारा मकसद भी ये। लेकिन उससे पहले अगर कोई डिटेल मेरा ख्याल है आपके साथ शेयर कर दीजिए। आज तो CNN भी टॉप पे कह रहा था कि जनाब USA जो है वो बहुत ज़्यादा एसेट्स अपने खो चुका है और बाकायदा रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि ईरान ने इस अमेरिका के मुख्तलिफ ऐसे सेंटर्स जो ओवरसीज़ के अंदर उनकी बेसिस थी वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की। और साथ ये भी कहा कि जनाब बहुत ज़्यादा एसेट्स उनके तबाह हो चुके हैं और अमेरिका इस वक्त बैक फुट पे जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ख़बरों में हम देख रहे हैं कि अमेरिका दोबारा से दोबारा हमला करेगा, लेकिन जो CNN है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, तो इस तरह के जो आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स, वो बड़ी हैरानकुन खबरें जो है वो लगा रहे हैं। खैर हम बात करेंगे आज के उस सिस्टम के ऊपर कि जहाँ पे ईरान अपने एक चीप हथियार जो है वो इस्तेमाल करता है और वो जो इसराइल है उनको रोकने के लिए आयरन ड्रोन जो इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। तो ईरान के $20,000 के सस्ते ड्रोन ने अब दुनिया जो है वो देख रही है कि महंगे तरीन जो दिफाई निज़ाम है उसकी नींदें उड़ा दी हैं। तो इकोनॉमिक जो रेजिलियंस है वो बढ़ती जा रही है। उसमें जो ब्लूमबर्ग है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का जो दिफाई आयरन डोम निज़ाम है और एरो 3 दुनिया के बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन उनकी कीमत जो है वो होशरबा है। एक तरफ ईरान का जो शाहद 136 ड्रोन है जिसकी महज तैयारी के ऊपर रिपोर्ट्स के मुताबिक $20,000 खर्च होते हैं, और दूसरी तरफ इसराइल का एक जो इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसकी कीमत $50,000 से शुरू होकर $35 लाख तक जाती है। तो ब्लूमबर्ग का तज्जिया ये है कि ईरान इस तरह सस्ते ड्रोन्स की बौछार जारी रखता है तो इसराइल को अपने दफा के लिए रोज़ाना अरबों डॉलर दरकार होंगे, जो किसी भी मुआशरत के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ समझा जाता है। अब ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, आई एम नॉट सेइंग दिस टू बाय माई सेल्फ, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अब उसमें यह भी लिखा है कि जब ईरान ने इसराइल पर बड़ा ड्रोन हमला किया तो उसकी एक रात का बिल कितना था। तहकीक बताती है कि ईरान ने तकरीबन पहली रात जब अटैक किया था आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सुप्रीम लीडर, तो मोर दैन 300 ड्रोन्स मिसाइल उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो ताके इसराइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर, जिनकी कुल मालियत $100 मिलियन थी। लेकिन इसराइल और उसके इत्तेहादी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और उनके जितना ड्रोन सिस्टम था आयरन ड्रोम का, उन्होंने फ़ज़ा में रोकने के लिए चंद घंटों में 1.1 से 1.3 बिलियन डॉलर का पैसा जो है वो हवा में उड़ा दिया, बरूद हवा में उड़ा दिया, सिर्फ इंटरसेप्ट करने के लिए कि जनाब ईरान से मिसाइल आ रहा है तो इनको फौरी तौर पर जो है वो रोकना है। तो इस पर अब ये जो वार ऑफ एट्रिशन है, अब यहाँ दफाई सतह पर वाज़िया तौर पर खसारा जो है वो अगर देखा जाए तो वो इसराइल की तरफ है। गो के जो जानी नुकसान है वो ज़्यादा ईरान की तरफ हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए इकोनॉमिकली तो वो ज़्यादा नुकसान इसराइल का हो रहा है। अब दूसरी तरफ ईरान जो है उनकी तरफ जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उनकी कीमत जो है वो चीप। अब जो स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले तो ड्रोन भेजे जाते हैं। अब ड्रोन के पीछे जो ईरान का हैवी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो पीछे होते हैं। पहले सबसे पहले ड्रोन जाएगा, ड्रोन जाके जो आयरन ड्रोन सिस्टम उनको चकमा देगा, अगर तो उनको हिट कर जाएगा तो ठीक है, क्योंकि उतनी देर में जो पीछे आने वाला मिसाइल है वो अपने टारगेट जो है वो अचीव कर लेगा। तो स्ट्रेटजी भी अब यही चल रही है कि पहले चीप जो हथियार है वो इस्तेमाल करें, उसमें आपका ड्रोन है वो आप भेजें, उसके बाद जो बड़े महंगे मिसाइल हैं आपके उनको आप पीछे छोड़ दें, वो अपने टारगेट पर जाके जो है वो अचीव कर लेंगे। तो उसके साथ ही अब इसमें अब एक मुख्तसर चीज़ ये है कि एक SM-3 ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ये जो पैट्रियोट है ये मिसाइलों पर मुनहसर है और ये खसारा सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि स्टॉक का भी है, और इसराइल का दफ़ा मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ऊपर है। अब दिफाई जो माहिरीन है वो इसके ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं कि अमेरिका के पास इन मिसाइलों को बनाने की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ी से ये मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर ये जंग तवील होती है तो अमेरिका के पास अपने दफा के लिए मिसाइल कम पड़ सकते हैं। यही वो नुकता है जहाँ ईरान एटमी स्ट्रेटजी
में आगे नज़र आता है, यानी कि ईरान एटमी स्ट्रेटजी में आगे नज़र आता है। वो जानता है कि वो इसराइल को फौरी तौर पर तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता और लेकिन वो तकनीकी तौर पर, माली तौर पर इनको थका सकता है, और वो थका रहा है, और ये भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है। अब यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन क्या ईरान फ़ायदे में है इस प्रोग्राम के ऊपर। उन्होंने इस वार के दौरान, इस कशीदगी के दौरान, तो वो लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ईरान का खसारा भी बरकरार है, क्योंकि ईरान में भी अगर देखा जाए तो उनकी करेंसी बहुत कम है। करेंसी कम होने के साथ साथ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उनके लिए ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लिखते हैं कि अगर ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ इसी तरह बरकरार रहेंगी तो मुस्तकबिल में उनके लिए मज़ीद ये मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि अब जब जंग की सूरत हाल है, कशीदगी बरकरार है, हुकूमती निज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये सिस्टम अभी मज़ीद गंभीर होगा। और दूसरी तरफ नतीजा, अब कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या है। तो कंक्लूजन के ऊपर दिफाई तज्ज़िया नगार यही कहते हैं कि ये खसारे की मसलत है जहाँ कोई भी मुकम्मल फ़ातह नहीं है, कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, इसमें जानी नुकसान हुआ, असैसिनेशन हुई है लोगों की, लेकिन जो खसारा है वो दोनों मुल्कों के ऊपर है। और अभी तक जो टेक्निकली इसराइल जो है वो अपनी जेब से हार रहा है, ईरान अपने एहसासों और अमेरिका आलमी साख से। ये 3 चीज़ें हैं उन्होंने लिखी हैं। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये जंग बंद ना हुई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें $150 फ़ी बैरल तक पहुँच जाएंगी, जिसका मतलब है कि इस जंग का खसारा तेहरान और तल अवीव ही नहीं, बल्कि मैं, आप और हम सब ये बर्दाश्त करेंगे, और इसका खुमाजा हम अपनी जेब से अदा करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी तो ये नुकसान होता जाएगा। तो ये आज की स्टोरी का क्रक्स था कि अब तक खसारे में कौन है। तो खसारे में ज़्यादा देखा जाए तो टेक्निकली वो इसराइल है, क्योंकि ईरान ने जितने भी अपने मिसाइल दागे, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूत भी है, महंगा भी है, उस पर बहुत ज़्यादा बजट जो है वो खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी वो उस तरह से दफा जो है वो नहीं कर पाते। टारगेट्स तमाम तो नहीं मैं ये कह सकता कि हिट कर रहे, लेकिन भी कहते हैं कि 30% तक ईरान उनको हिट ज़रूर करता है अपने टारगेट्स को। बाकी जो है 70% वो आयरन डोम के ज़रिए उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। तो ये थी आज तक की अपडेट, और मज़ीद अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन दुआ है कि अल्लाह मिडल ईस्ट में अमन जो है वो कायम करे। आमीन। शुक्रिया।